वेलकम टू प्रवास एक नई उड़ान। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स। धारावी टीसी म्यूनसिपल उर्दू स्कूल नंबर 1, सब्जेक्ट माहौल का मुताला 1, सबक नंबर 6, गिज़ा में तनोउ। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। जमात चाहारुम की माहौल का मुताला 1 की क्लास में आपका इस्तकबाल है। इससे पहले हमने सबक नंबर 5 घर घर पानी पहुंचाने के अहम ज़राए कौन कौन से हैं, पानी हम तक की किस तरह आसानी से पहुंच सकता है और हमें पानी किस तरह दस्तयाब होता है, इसके मुतालिक मालूमात हासिल की। आज हम जो सबक पढ़ने जा रहे हैं वो है सबक नंबर 6, गिज़ा में तनोउ। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 6, गिज़ा में तनोउ। तनोउ का मतलब होता है मुख्तलिफ किस्म का, अलग अलग, रंग बिरंगा। आइए ये करके देखें। हम बाज़ार से लाई हुई सब्जियों, अनाज वगैरह का इस्तेमाल अपनी गिज़ा में हमेशा करते हैं। इसको सामने रखकर नीचे दिया हुआ अमली काम करेंगे। बाज़ार या दुकान से कौन सा अनाज या सब्जियां आपके घर लाई जाती हैं, उसकी मालूमात हासिल कीजिए। अपनी बयाज में मुंदरजा झैल के मुताबिक जदूल बनाकर अनाज या सब्जियों के ज़रिए आपके घर में बनाई जाने वाली गिज़ाई अशिया का इंदराज कीजिए। घर में बनाई जाने वाली गिज़ाई अशिया का इंदराज हम इस तरह के जदूल में करेंगे। पहले कॉलम में नंबर शुमार, दूसरे कॉलम में अनाज और सब्जियां, तीसरे कॉलम में घर में बनाई गई अशिया, चौथे कॉलम में कुल तादाद। यहाँ मिसाल के तौर पर देखिए, नंबर शुमार 1, अनाज और सब्जियों में चावल, घर में बनाई गई अशिया, चावल से बनाई गई अशिया रोटी, इडली, चावल, और आखिरी के कॉलम में कुल तादाद में 3। इसी तरह का कॉलम आपको भी तैयार करना है। अपनी बनाई हुई फहरिस्त देखिए, इसमें अनाज या सब्जी की एक से ज़्यादा अशिया बनाई गई होंगी। ऐसी अशिया के सामने के खाने में कुल तादाद लिखिए। आपकी तैयार करदा फहरिस्त का अपने दोस्त सहेली की फहरिस्त से मुआजना कीजिए। आपकी फहरिस्त में जो अशिया ना हो लेकिन उनकी फहरिस्त में वो मौजूद हो तो ऐसी अशिया झैल की तरह जदूल में लिखें। आपके दोस्त या सहेली की फहरिस्त में ऐसी अशिया मौजूद हो सकती हैं। इसके लिए जो जदूल दिया गया है वो इस तरह होगा। कॉलम नंबर 1 में नंबर शुमार करेंगे, कॉलम नंबर 2 में दोस्त या सहेली की फहरिस्त में अनाज और सब्जियां, और नंबर 3 के कॉलम में लिखेंगे बनाई गई मुख्तलिफ गिज़ाई अशिया। देखिए यहाँ पे नंबर शुमार में 1, दोस्त या सहेली के पास में चावल अनाज में, और बनाई गई मुख्तलिफ अशिया में मोदक और डोसा। इसी तरह का जदूल आप भी बनाएंगे। आपको मालूम होगा कि बाज़ वक्त एक ही गिज़ाई चीज़ से मुख्तलिफ गिज़ाई अशिया तैयार होती हैं। गिज़ाई अशिया मुख्तलिफ होने के बावजूद इनमें पाए जाने वाले अहम अज्जा एक जैसे होते हैं। ऊपर दी हुई मिसाल में हमने चावल के ज़रिए बनाई गई मुख्तलिफ गिज़ाई अशिया देखी हैं। ये जहन में रखिए कि हमारे मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों की गिज़ाई अशिया में फ़र्क पाया जाता है। दिए हुए नक्शे का मुशाहिदा कीजिए। मुल्क में गिज़ाई फसल की तकसीम ज़हन नशीन कीजिए। रियासत के लिहाज से फसल की तकसीम का फ़र्क समझिए। आइए सवालात देखते हैं। साहिली इलाकों की रियासतों में कौन सी गिज़ाई फसल ज़्यादा तनासुब में हासिल होती है? सवाल नंबर 2, शुमाली भारत में कौन कौन सी गिज़ाई फसलें पैदा होती हैं? सवाल नंबर 3, वस्ती हिस्से में कौन सी अहम गिज़ाई फसलें हासिल की जाती है? सवाल नंबर 4, भारत के जुनूबी हिस्से में चावल की फसल बड़े पैमाने पर होती है, इसकी क्या वजह हो सकती है? इन सारे तमाम सवालों के जवाबात आपको नक्शे का मुशाहिदा करने पर हासिल होंगे। हमारे मुल्क में हर जगह ज़राअत की जाती है। ये ज़राअत ख़ास तौर पर बरसात के पानी पर मुनहसर होती है। बारिश की हर जगह यकसा नहीं होती, वो कम या ज़्यादा होती है। बारिश ज़्यादा वाले इलाकों में चावल
नारियल, नाचनी, रागी, वरई जैसी फसलें उगाई जाती है। औसत बारिश वाले इलाकों में गेहूँ, तुअर, सोयाबीन की फसलें उगाई जाती हैं। कम बारिश के इलाकों में ज्वार, बाजरा, मटकी वगैरह की काश्त की जाती है। फसल अच्छी आने के लिए अच्छे बीज, जरखेज ज़मीन, मुनासिब धूप और ज़रूरत के मुताबिक पानी चाहिए। हमारे मुल्क में मौसम के लिहाज से अनाज और सब्जी तरकारियों की काश्त में फ़र्क नज़र आता है। आइए ये करके देखें। अपने इलाके के फल बेचने वालों से मुलाकात कीजिए। दुकान में फरोख्त के लिए रखे हुए फलों के नाम अपनी कॉपी में लिखिए। झैल में दिए हुए नुकात पर उनसे गुफ्तगू कीजिए। नंबर 1, कौन से फल साल भर फरोख्त किए जाते हैं। नंबर 2, बरसात में ना मिलने वाले फल कौन से हैं। नंबर 3, गर्मा में कौन से फल बाजार में मिलते हैं। नंबर 4, किस मौसम में फल बहुत ज़्यादा मिलते हैं। नंबर 5, कौन से मौसम में फल कम मिलते हैं। फलों की दस्तयाबी मौसमों के लिहाज से कम ज़्यादा होती है। मौसम के लिहाज से इनमें फ़र्क भी पाया जाता है। आइए दिमाग पर जोर दें। तस्वीर में दिए हुए फल देखिए। नीचे दिए हुए नुकात को सामने रखकर बयाज में जदूल बनाइए। किस मौसम में कौन से फल आते हैं इसका इंदराज कीजिए। तस्वीर में जो फल नहीं हैं लेकिन आप इनसे वाकिफ़ हैं तो ऐसे फलों के नाम भी मौसम के लिहाज से जदूल में लिखिए। जदूल इस तरह होगा: कॉलम नंबर 1 गर्मा, कॉलम नंबर 2 बरसात, कॉलम नंबर 3 सरमा। इनमें आपको मौसम के लिहाज से फलों का तकसीम करके जदूल बनाना है। क्या करेंगे भला? इरफान और नईम को बाज़ार में आलू बहुत सस्ते मिले हैं। वो आलू का सालन खाने से उकता गए हैं। आप उन्हें आलू से बनने वाली मुख्तलिफ अशिया के नाम बताइए तो भला। झैल के नक्शे में महाराष्ट्र और अतराफ की रियासतों की मशहूर ग़िज़ाई अशिया दी हुई है। नक्शे का मुशाहिदा करके झैल का अमल कीजिए। नक्शे का मुशाहिदा करके झैल की तरह एक जदूल बनाइए। ज़िला, रियासत और अशिया की फहरिस्त बनाइए। ये अशिया कौन से अनाज, फल, तरकारी से बनाई गई हैं इस बारे में मालूमात हासिल कीजिए और उसे इस्तेमाल की गई ग़िज़ाई चीज़ें के सतून में लिखिए। कॉलम नंबर 1 ज़िला, रियासत, कॉलम नंबर 2 अशिया, इस्तेमाल की गई ग़िज़ाई चीज़ें, कॉलम नंबर 3। किसी भी इलाके में पैदा होने वाली खास फसल का इस्तेमाल उस इलाके में मुख्तलिफ अशिया बनाने के लिए होता है। मसलन महाराष्ट्र की सतह मुर्तफ़ा के इलाके में ज्वार बड़े पैमाने पर पैदा होती है। इस इलाके में ज्वार से हुरडा, खलियाँ, रोटी, खंगनिया, पापड़, सांडगे, आम्बेल, ढापटे, धरडे वगैरह बनाए जाते हैं। कोकन या साहिली इलाकों में चावल, नारियल या और खोपरे का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर होता है। वस्ती महाराष्ट्र में ज्वार, बाजरा, मूंगफली, सोयाबीन, तिल और राई वगैरह का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। इस बात को जहन में रखिए कि मिट्टी और मौसम के लिहाज से फसलों में ये फ़र्क पाया जाता है। इस फ़र्क की वजह से किसी इलाके के लोगों की खुराक तय की जाती है या तय पाती है। क्या आप जानते हैं पहले मखसूस मौसम में मिलने वाले कुछ फल और सब्जियां अब साल भर मिलने लगी हैं। इनकी चंद वजूहात हैं। वजूहात नंबर 1 साल भर पानी की दस्तयाबी। वजूहात नंबर 2 अच्छे बीजों की दस्तयाबी। वजूहात नंबर 3 दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से आने वाले फल और सब्जियाँ। वजूहात नंबर 4 नकलो हमल की तेज़ ज़राए की सहूलत। आइए दिमाग पर जोर दें। फ़र्ज़ कीजिए कि आपको ज्वार, बाजरा, गेहूँ, चावल और मक्की से बनी हुई ग़िज़ाई अशिया खाने के लिए नहीं मिलेगी, तब आपको कौन सी अशिया खानी पड़ेगी इस बारे में गौर करके फहरिस्त बनाइए। इसे हमेशा जहन में रखिए। कौन सी फसलें उगाई जाए इसका इन्हिसार इलाके के मौसम, मिट्टी, पानी और हमारी ज़रूरतों पर होता है। इस लिहाज से खुराक में कौन सी अहम ग़िज़ा शामिल हो ये भी तय पाता है। हमने क्या सीखा? ग़िज़ाई अशिया में तनों। इलाकों के लिहाज से ग़िज़ाई अशिया में तनों होता है। मौसम के लिहाज से अनाज, फलों और सब्जियों की दस्तयाबी। महाराष्ट्र और पड़ोस की रियासतों की मुख्तलिफ ग़िज़ाई अशिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।